जय हिंद दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में फिर से एक बार हम लोग इतिहास के पन्नों पे जोर डालते हैं और आज की इस वीडियो में हम लोग जानकारी प्राप्त करने वाले हैं नरसुरुद्दीन महमूद के बारे में। वही नरसुरुद्दीन महमूद जो मिसोल के सेनापति तेमुरलंग ने जब दिल्ली पे आक्रमण किया था तो ये दिल्ली के राज गद्दी को छोड़ के और भाग गई थी। लेकिन एक डरपोक राजा और जिसको डर बना हुआ था जो कहीं हमारी मृत्यु ना हो जाए, जिसका मृत्यु जो है खिर कर ही देती है। आखिर में ये दिल्ली को छोड़ के इनको भागने से क्या मिला? कुछ तो मिला नहीं, बाद में इनकी तो मृत्यु कर ही देती है। लेकिन ये जो माना जाता है, ये तुगलक वंश का चौथा शासक माना जाता है और ये अंतिम शासक माना जाता है तुगलक वंश का। तुगलक वंश पे जो है इनसे पहले गयासुद्दीन तुगलक संस्थापक था तुगलक वंश का। उसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक आया और मोहम्मद बिन तुगलक को यानी मोहम्मद बिन तुगलक के बाद जो है फिरोज शाह तुगलक आया और फिरोज शाह तुगलक के बाद जो है नरसुरुद्दीन महमूद आया। और नरसुरुद्दीन महमूद जो है 1388 ईस्वी से लेकर 1414 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत पर शासन किया था। कितना तक? तो 1388 ईस्वी से लेके और 1414 ईस्वी तक जो है नरसुरुद्दीन महमूद जो है शासन किया था। उसके बाद इसके समय में कहता है ना राज का बिखराव, तो इसके समय में जो है दिल्ली सल्तनत का बहुत ज्यादा यानी तुगलक वंश का जो है ना बिखराव शुरू हो गया था और काफी तेजी से इनके समय में तुगलक वंश का बिखराव हुआ था। और इसके समय में जो है ना दिल्ली से यानी दिल्ली से लेके और पालम तक इसका शासन चलता था। कहाँ तक? तो दिल्ली से लेके पालम तक इसका शासन चलता था और इसका जो क्षेत्र था वे दिल्ली से पास यानी दिल्ली से पालम तक था। अब उसके बाद जो है अब खिलजी खां जो पंजाब के थे वे खुद को स्वतंत्र घोषित कर लिया इसके यानी नरसुरुद्दीन मोहम्मद से, जो हम एक स्वतंत्र में हैं, हम तुम्हारे में क्यों अधीनता स्वीकार करें, और ये खुद को स्वतंत्र घोषित कर लिया। उसके बाद 1938 में जो है मिंगो यानी मिसोल के सेनापति तेमुरलंग ने जब आक्रमण किया ना तो ये दिल्ली छोड़कर भाग गया। बोला क्या जो भाई हमें तो युद्ध करने की क्षमता ही नहीं है, हम क्यों तुमसे युद्ध करें, हमें मरने से बहुत हमें डर लगता है, हम युद्ध नहीं कर पाएंगे, तुम ही राज करो और हम चले अपना। और ये दिल्ली से भाग जाता है। लेकिन तो पर भी क्या करे बेचारा, दिल्ली से भी भाग के कोई फायदा नहीं मिलता है। खिलजी खां को यानी जो है ना तेमुरलंग जो है खिलजी खां जो कि खुद को स्वतंत्र घोषित कर लिया था, खिलजी खां को जो है दिल्ली के सूबेदार नियुक्त करता है। कौन? तो तेंगुर यानी तेमुरलंग जो है खिलजी खां को दिल्ली का सूबेदार नियुक्त करता है। लेकिन तो पर भी 1414 ईस्वी आया, जैसे ही आया 1938 में आक्रमण किया था तो ये दिल्ली छोड़ के भाग गया था। अब खिलजी खां सोच रहा था जो साला कभी नहीं आएगा तो दिल्ली लौट के, जिस रोज आया ना तो हम तुमको छोड़ेंगे नहीं। और ये पूरा बदला बनाया हुआ था खिलजी खां, जो तू जिस रोज अगर कहीं हमारे राज में आ गया, भटकते भटकते अगर साधुओं का रूप में आया ना तो पर भी हम तुमको नहीं छोड़ने वाले हैं। और वैसा ही हुआ। जैसे ही खिलजी खां जो है घूमते घूमते 1414 ईस्वी में, बेचारा को क्या पता जो हमारी हत्या हो जाएगी, और इसके राज में घूमते घूमते आता है, तब तक में खिलजी खां जाता है और पीछे से चाकू धोक के मार देता है। बोलता है जा साला तू ना रहेगा और ना कभी भी आंदोलन छेड़ेगा, जो ये मेरा राज है तो हम यहाँ का राजा बनेंगे। और उसके बाद जैसे ही खिलजी खां बेचारा यानी खिलजी खां जो है किनकी हत्या कर देती है? तो नरसुरुद्दीन महमूद का। नरसुरुद्दीन महमूद पहले से डरा हुआ था जो आखिर में हमें क्यों मार दिया भाई। और जैसे ही बेचारा मरा तो इधर खिलजी खां बोला जो अब बताओ, हमें तो ना तो कोई हमें वंशज दिया है, ना तो हम किसी से राज यानी किसी के दरबार में काम करते थे, और ना ही किसी का सेनापति थे, और ना ही हम कुछ थे, तो आखिर में हम तुमने तुगलक वंश ही क्यों रखे, हम दूसरा वंश चेंज कर देते हैं। तो ये जो है सोयद वंश का स्थापना कर दिया। कौन? तो खिलजी खां। खिलजी खां क्या किया? तो सोयद वंश का स्थापना कर दिया। उसके बाद 1414 ईस्वी में खिलजी खां ने इसकी हत्या कर दी। अब सबसे अधिक दिन शासन करने वाला वंश था तुगलक वंश। सबसे जो लंबा दिन तक शासन किया था तो वे तुगलक वंश किया था, क्योंकि अगर देखिए तो कम से कम 100 साल में कुछ ही दिन यानी 100 साल में जो है 6 साल ही बचता है इनको शासन, यानी 100 साल पूर्णे में 6 साल ही बचता है, क्योंकि 1320 ईस्वी से लेके 1320 ईस्वी से लेके और 1414 ईस्वी तक शासन कर ही लिया था। अब बताइए तो इसमें कितना साल का गैप हो गया? तो 6 साल, अगर 6 वर्ष अगर और शासन कर लेता तो 100 साल पूरा हो जाता, 100 साल पूरा हो जाता। ठीक है, 100 वर्ष पूरा हो जाता। लेकिन 6 साल की कमी थी तो पर भी 94 वर्ष जो है ये दिल्ली सल्तनत पे तुगलक वंश शासन किया था। उसके बाद जो है अब इसके समय में जो है मलिक सरवर नामक हिजरा इसके समय में रहा करता था। चलिए अब जो है
अब नरसुरुद्दीन यानी नरसुरुद्दीन मोहम्मद के समय में तुगलक वंश का बिखराव बहुत तेजी से हो गया था, बहुत तेजी से हुआ था। अब इसके बाद इसके इसके बारे में कहा जाता है कि इसका यानी साम्राज्य दिल्ली से लेके पालम तक था। और इसका जो साम्राज्य था कहाँ तक, तो दिल्ली से लेके पालम तक था। अब उसके बाद इस यानी इसके पंजाब का सूबेदार खिलजी खान ने खुद को स्वतंत्र घोषित कर लिया। अब इसके समय में जो है पंजाब का यानी पंजाब का सूबेदार खिलजी खान खुद को स्वतंत्र घोषित कर लिया। अब उसके बाद जो है तेंगुड़ लंग के यानी 1938 ईस्वी में मिसोल सेनापति तेंगुड़ लंग ने इस पे आक्रमण किया और तेंगुड़ लंग के डर से ये दिल्ली छोड़ के भाग गया। और तेंगुड़ लंग ने खिजरी खां को दिल्ली का सूबेदार नियुक्त कर दिया। अब तेंगुड़ लंग जो था वे दिल्ली के सूबेदार किसको नियुक्त कर देता है, तो खिलजी खां को दिल्ली का सूबेदार नियुक्त कर देता है। उसके बाद तेंगुड़ के आक्रमण से तुगलक वंश का अंत हो गया। इस प्रकार से इस वंश का अंतिम शासक गयासुद्दीन महमूद था। अब तेंगुड़ लंग के आक्रमण से जो है ये तुगलक वंश अंत हो गया और इसका जो अंतिम शासक था वे गयासुद्दीन तुगलक था, तुगलक वंश का। अब उसके बाद 1414 ईस्वी में खिलजी खान ने इसकी हत्या कर देती है। यह दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक समय तक शासन करने वाला पहला शासक यानी वंश था। उसके बाद इसके समय में मलिक सरवन नामक एक हिजड़ा इसके दरबार में काम करता था। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग क्या क्या जाने, तो देखते हैं। तो हम लोग जो है नरसुरुद्दीन महमूद के बारे में जाने। अब उसके बाद जो है 1388 ईस्वी से लेकर 1414 ईस्वी तक शासन किया था। और हम जो है पूरी वीडियो आज जो है तुगलक वंश यहीं पे खत्म होता है और इसके बाद जो आता है सोयद वंश आता है। और सोयद वंश में हम लोग जानेंगे जो आखिर में सोयद वंश में कौन कौन से शासक आए और उन्होंने क्या क्या काम किया, किससे युद्ध किया और क्यों किया, किस लिए किया, इन सभी चीज़ों के बारे में अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जानकारी प्राप्त करते रहेंगे। तो चलिए एक बार हम लोग रिवाइज करते हैं क्या, तो तुगलक वंश के बारे में। तुगलक वंश का जो तुगलक वंश जो शासन किया था वे 1320 ईस्वी से लेकर 1414 ईस्वी तक शासन किया था। तुगलक वंश का संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक को माना जाता है, जो कि गयासुद्दीन तुगलक की मौत जो किस कारण हो गई थी, तो लकड़ी का महल गिरने के कारण से विश्राम कर रहा था और रात को जैसे ही विश्राम कर रहा था तो गयासुद्दीन तुगलक का जो मौत हो गया, तो ये लकड़ी का महल गिरने के कारण से हो गया। अब उसके बाद उसका जो सेनापति था जोना खां कहते थे, लेकिन जोना खां जैसे ही तेलंगाना पर आक्रमण किया था और तेलंगाना को विजय यानी तेलंगाना से विजय प्राप्त की थी, तो उसके बाद जो उसका यानी गयासुद्दीन तुगलक था इसको जो है मोहम्मद बिन तुगलक की उपाधि दे दी और ये मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से प्रचलित हो गया। अब उसके बाद जो है मोहम्मद बिन तुगलक के बाद जो शासक आया फिरोज शाह तुगलक आया और फिरोज शाह तुगलक को हम लोग नहर यानी इन्होंने जो है फिरोज शाह तुगलक जो है ये नाड़ का जाल बिछाया। उसके बाद किसान के हित में सोचा। अब मोहम्मद बिन तुगलक ने भी कई सारे किसान के हित में सोचे, लेकिन बेचारा क्या करता है, इनका मती ही मारा गया था। जो 5 निर्दय यानी मोहम्मद बिन तुगलक जो था ना इसको पढ़ा लिखा यानी पागल शासक कहा जाता है, क्योंकि बेचारा पढ़ल लिखल तो बहुत था लेकिन किसी से सलाह नहीं लेने के कारण से इसकी राज्यपाट जो है छिना जाती है और फिरोज शाह तुगलक के हाथ में आ जाता है और मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु हो जाती है। अब उसके बाद फिरोज शाह तुगलक के बाद जो है नरसुरुद्दीन महमूद आया और नरसुरुद्दीन महमूद के बारे में आज की इस वीडियो में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। अब नेक्स्ट जो वीडियो आएगा वह सैयद वंश के बारे में आएगा, जो कि 1414 ईस्वी से लेकर 1451 ईस्वी तक शासन किया था। दोस्तों बता दें कि जैसे ही हम लोग दिल्ली सल्तनत को पूरा अगर खत्म करेंगे न तो एक जगह हम आपको बता देंगे जो कौन कौन से राजा आए थे, क्योंकि ये जो दिल्ली सल्तनत में है जो बहुत सारा राजा हो गया है और बहुत सारे राजा का आप लोगों को नाम भी याद नहीं रखता और वैसे कम्पिटिटिव एग्जाम में ये सब पूछ देता है जो आखिर में कौन किस वंश का राजा, ये कौन सा कब था क्या था और कौन कौन से राजा आए थे। तो हम जो है एक जगह पे आप लोगों को कलेक्ट करके बता देंगे जो ये राजा था, ये राजा आया, इसके बाद ये आया, ये काम किए। ठीक है दोस्तों, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही।